हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग WB क्लास 10 का चैप्टर 23.2 करेंगे। तो आइए नंबर 1 देखते हैं। हमारे घर की खिड़की से एक सीढ़ी की आधार के साथ 60 डिग्री कोण बना रही है। यदि सीढ़ी 2√3 मीटर लंबी हो तो जमीन से खिड़की की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, इसको हम आज बनाते हैं। देखिए यहाँ पे सीढ़ी के आधार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खिड़की है। ठीक है, यहाँ से सीढ़ी के आधार का मतलब ये जमीन है, आधार हम लोग का। ठीक है, और सीढ़ी के आधार ये सीढ़ी है, खिड़की पे लगी हुई है सीढ़ी, और यहाँ से ये। ठीक है, तो ये हम लोग का बोल रही है, यहाँ पे क्वेश्चन है 60 डिग्री का कोण बना रही है। यदि सीढ़ी 2√3 मीटर लंबी हो, यानी ये जो सीढ़ी है ये हो जाएगा 2√3 मीटर लंबी। ठीक है, यानी ये हो जाएगा A, B और ये C। ठीक है, अब हम लोग से पूछ रहा है जमीन से खिड़की की ऊंचाई ज्ञात करो। ये जमीन है, यहाँ से खिड़की की ऊंचाई ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और है, सीढ़ी के आधार के साथ 60 डिग्री का कोण भी बना रही है। यानी ये जो हमारा कोण यहाँ पे बना रही है, ये हम लोग का कितना डिग्री कोण बना रही है? 60 डिग्री कोण बना रही है। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पे हो जाएगा सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी हम लोग क्या है? AC 2√3 मीटर। ठीक है, और हम लोग का खिड़की की ऊंचाई, खिड़की की ऊंचाई क्या हो जाएगा? BC। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा BC, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मान किसका निकालना है? BC का। ठीक है, इसका मान निकालना है, जिसका मान निकालना रहता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे BC बटा में, और जिसका मान दिया हुआ रहेगा उसको हम लिखेंगे उसके नीचे। यानी ये जो हम लोग AC का मान दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे नीचे AC। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का लंब है, और ये हम लोग का है कर्ण। ठीक है, यानी हम लोग का ये जो BC है ये क्या है? लंब, और ये AC जो है ये है क्या? कर्ण। ठीक है, तो लंब बटा में कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? लंब बटा में कर्ण हम लोग का साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए कितना डिग्री कोण बना रही है? 60 डिग्री का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे, और BC का मान तो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग ये रहने देते हैं, और AC का मान दिया हुआ है 2√3, और साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, अब हम लोग इसको इससे इंटू करेंगे और इसको इससे इंटू करेंगे। BC को 2 से इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा BC इंटू 2, और 2√3 को √3 से इंटू करेंगे। ठीक है, और हम लोग का BC को हम लोग बाहर निकाल देंगे, यानी 2√3। ठीक है, 2√3 को √3 से इंटू करेंगे तो हम लोग आ जाएगा √3 का स्क्वायर, और ये 2 इंटू में है, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में। BC देखिए स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हम लोग का क्या बचेगा यहाँ पे? 3, यानी ये आंसर हो जाएगा 3 मीटर। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ABC समकोण में कोण B समकोण है। AB का मान 8√3 सेंटीमीटर एवं BC का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर होने से कोण ACB और कोण BAC का मान ज्ञात करो। ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर मान पूछा है कोण ACB और BAC का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको दो भाग में बनाएंगे हम लोग। ठीक है, एक बनाएंगे हम लोग, एक त्रिभुज हम लोग यहाँ बना रहे हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे। ठीक है,
अब हम लोग यहाँ पर ये जो बनाएंगे हम लोग, ये कोण ACB का, ठीक है, बनाएंगे, और इसमें हम लोग बनाएंगे कोण BAC का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा इसका मान A B और ये C, इसका भी हो जाएगा A B और ये C, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ सवाल पे ध्यान देना है। सवाल में बोला था ABC समकोण में B समकोण है, यानी ये जो B है, ये जो हिस्सा है, ये क्या है, समकोण है, यानी इसका भी ये क्या है, समकोण है, ठीक है। AB का मान दिया हुआ है 8√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AB हम लोग को यहाँ पे है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे 8√3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है BC दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यानी BC का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है, लंब, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये है आधार और ये है कण, ठीक है। अब इस सवाल में देखिए, ये जो बीच में दिया हुआ है C, ठीक है, यानी ये जो बीच में C है, इसका मतलब है जो हम लोग का थीटा होगा वो कहाँ पे होगा, इस जगह पे थीटा होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है A, बीच में क्या दिया हुआ है, A, यानी जो हम लोग का थीटा बनेगा वो कहाँ बनेगा, A पे, ठीक है। तो A पे जब भी बनेगा तो हम लोग का ये जो नाम है, जिस हिस्से को कण बोलते हैं और इस हिस्से को क्या बोलते हैं, लंब, इस हिस्से को आधार, यानी जब भी थीटा इस जगह पे होगा तो हम लोग का लंब क्या बन जाएगा, आधार, लंब बन जाएगा आधार, और आधार जो है वो क्या बन जाएगा, लंब, ठीक है। यानी हम लोग का जो मान है वो रहेगा वही 8√3 सेंटीमीटर, और यहाँ हो जाएगा लंब 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग ACB में बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए किसका किसका मान दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए AB और BC का मान दिया हुआ है, ठीक है, AB और BC का मान दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे AB बटा में BC, ठीक है, यानी AB हम लोग का क्या है, लंब, और BC हम लोग का क्या है, आधार, ठीक है। लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का, ठीक है। अब देखिए AB का मान हम लोग का यहाँ पे दे दिया गया है, AB का मान कितना है, 8√3, और BC का मान भी दे दिया है 8, यानी यहाँ पे tan थीटा, ठीक है। अब देखिए 8 से 8 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 tan थीटा, ठीक है। ये बताइए tan थीटा में √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3, और यहाँ पे भी tan थीटा, यानी tan से tan कट जाएगा तो यहाँ क्या होगा, थीटा का मान आ जाएगा हम लोग का 60 डिग्री। ये हमारा एक आंसर हुआ, ठीक है। अब हम लोग का इस सवाल में है BAC में है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे किसका किसका मान दिया हुआ है, BC का और AB का, ठीक है। हम लोग इस सवाल में क्या किए थे, AB का मान पहले लिखे थे और BC का मान नीचे, तो इसमें हम लोग ठीक उसका उल्टा करेंगे, यानी BC आगे और AB को हम लोग नीचे कर देंगे, ठीक है। तो BC हम लोग का क्या, यहाँ पे देखिए BC हम लोग का लंब है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ हो जाएगा लंब बटा में आधार, ठीक है। लंब बटा में आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का, ठीक है। तो BC का मान है यहाँ पे 8 और AB का मान दिया हुआ है 8√3 tan थीटा। तो देखिए 8 से 8 कट जाएगा तो ऊपर में कुछ नहीं तो क्या बचेगा, 1/√3 tan थीटा, ठीक है। 1/√3 tan थीटा में किसका मान होता है, tan 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का, यहाँ हो जाएगा tan थीटा। तो देखिए 10 से 10 कट क्या बचेगा, यहाँ पे हम लोग का थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। इसका आया 30 डिग्री, BAC का मान आया 30 डिग्री, और ACB का मान आया है यहाँ पे 60 डिग्री। ये हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ABC समकोण त्रिभुज में कोण B 90 डिग्री, कोण A 30 डिग्री एवं AC 20 सेंटीमीटर है,
तो BC और AB की लंबाई ज्ञात करो। इसमें हम लोग को BC का भी मान निकालना है और AB की लंबाई निकालना है। देखिए ABC समकोण त्रिभुज में तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे ABC, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा A, B और ये C, ठीक है। ये हम लोग का है लंब, ये कर्ण और ये हमारा आधार, ठीक है। अब हम लोग इसमें सवाल में देखिए क्या बोल रहे हैं, B क्या है 90 डिग्री, यानी ये जो B है ये हम लोग का क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद है A है 30 डिग्री, A का मान यहाँ पे है 30 डिग्री, ठीक है। और AC का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यानी AC जो है ये कितना है 20 सेंटीमीटर है। और यहाँ पूछ रहा है BC, यानी इसका मान पूछ रहा है और इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें दो का मान निकालना है, AB और AC, AB और BC का मान पूछ रहा है। तो हम लोग इसको दो भाग में बनाएंगे, ठीक है। एक भाग में BC का मान निकालेंगे और एक भाग में AB का मान निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग से सवाल में पूछा गया BC और AB, तो हम लोग यहाँ पे BC का मान निकालेंगे इधर। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को किसका मान निकालना है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है BC का मान, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे BC का मान निकालेंगे। तो हम लोग को सिर्फ ध्यान देना है BC और AC, ठीक है। क्यों? क्योंकि BC का मान हम लोग को निकालना है और AC का मान हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का AC का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूछ रहा है BC का मान, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर भी जो मान दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। AC का मान हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और हम लोग को यहाँ पे निकालना हम लोग को है AB का मान। क्या निकालना है इसमें AB का मान। देखिए दोनों में सेम लिखे हैं मैंने, AC यहाँ पे इसमें AC का मान लिखा हुआ है, इसमें भी AC का मान निकालना है। और इस लाइन में हम लोग बनाएंगे BC का मान और इस लाइन में हम लोग निकालेंगे AB का मान, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जिसका मान निकालना रहता है तो उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए BC को हम लोग पहले लिखेंगे और जो मान दिया हुआ है उसको हम लोग नीचे, ठीक है। यानी BC हम लोग का क्या है आधार, BC हम लोग का है आधार, ठीक है। और AC है हम लोग का कर्ण, ठीक है। तो यानी आधार बटा में कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, आधार बटा में कर्ण, ये हो जाएगा हम लोग का कॉस का, ठीक है। आधार बटा में कर्ण किसका फॉर्मूला होता है कॉस का। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे A का मान देखिए यहाँ पे है 30 डिग्री, यहाँ पे क्या दिया हुआ A का मान 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉस 30 डिग्री, ठीक है। यानी BC का मान हम लोग को निकालना है, इसको रहने देते हैं। और AC का मान हम लोग को दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे AC की जगह लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। अब हम लोग इसको इससे इंटू करेंगे और इसको इससे इंटू करेंगे, यानी BC को 2 से इंटू करेंगे और 20 को इंटू करना है √3 से, ठीक है। और BC को हम लोग बाहर निकाल देंगे तो 20 इंटू √3, ये दोनों के बीच में क्या है इंटू है, तो इसको उठा के जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो 2 का टेबल में 20 कट जाएगा 10 बार में, यानी BC का मान आ गया यहाँ पे 10√3 सेंटीमीटर। ये देखिए हमारा BC का मान आ गया, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिखा था BC, क्योंकि हम लोग को BC का मान निकालना था, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग इधर भी करेंगे। पहले हम लोग को निकालना किसका मान है AB का, तो यहाँ पे लिखेंगे AB बटा में AC, ठीक है। जिसका मान निकालना रहता है उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। यानी AB हम लोग का क्या है यहाँ पे लंब, ठीक है। AB हम लोग का लंब है, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटा में AC है कर्ण, यानी लंब बटा में कर्ण, ठीक है। तो लंब बटा में कर्ण किसका फॉर्मूला होता है साइन का। तो यहाँ पे देखिए A का मान कितना दिया था 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 डिग्री, ठीक है। और AB का मान हम लोग को अब निकालना है, इसको ऐसे उतार देते हैं। AC का मान दिया हुआ है 20, साइन 30 का मान होता है 1/2,
तो इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे, यानी AB को इंटू करना है 2 से और 20 को इंटू करना है 1 से। ठीक है, AB को बाहर निकाल देंगे, 20 इंटू 1, ये 2 इंटू में है, इधर अगर क्या हो जाएगा डिवाइड में 2 से 20 कर जाएगा 10 बार में, यानी AB इक्वल टू 10 1 जा 10, यानी 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर। देखिए BC और AB का मान हम लोग का निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 है PQR समकोण त्रिभुज में कोण Q 90 डिग्री, कोण R 45 डिग्री। यदि PR का मान 3√2 मीटर हो तो PQ और QR की लंबाई ज्ञात करो। ये एकदम सेम टू सेम सवाल नंबर 3 के तरह ही है, बस यहाँ पे ABC था और यहाँ पे क्या दिया हुआ है PQR। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे PQR, PQ और ये R, ठीक है, बना दिए। ठीक है, यहाँ पे Q है 90 डिग्री, ठीक है, R है हम लोग का 45 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे PR का मान दिया हुआ है 3√2 मीटर, तो PR हो जाएगा हम लोग का 3√2 मीटर। ठीक है, PQ और QR का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। हम लोग पहले यहाँ पे दिया हुआ है PR का मान, इसको दो हिस्सा में बनाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा PR का मान दिया हुआ है 3√2 मीटर। ठीक है, यहाँ हम लोग निकालेंगे PQ का मान। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है PR का मान 3√2 मीटर और यहाँ निकालना है QR का मान। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जिसका मान निकालना रहता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे PQ बटा में PR। ठीक है, तो ये हो जाएगा PQ किसका हो जाएगा, PQ हम लोग का है यहाँ पे लंब और PR है कण। ठीक है, लंब बटा में कण किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। तो साइन यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे लिखेंगे 45 डिग्री। ठीक है, तो PQ का मान देखिए हम लोग निकालना है, इसको इसी तरह रहने देते हैं। और PR का मान हम लोग का है 3√2 और साइन 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, अब हम लोग इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे। PQ को इंटू करना है √2 से और 3√2 को इंटू करेंगे 1 से। ठीक है, तो PQ को हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो 3√2, ये √2 इंटू में है, इधर अगर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो यहाँ हम लोग आ जाएगा 3 को 1 से इंटू करेंगे तो 3, ये मीटर। ये हम लोग का आंसर आ गया PQ का। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह इसका भी निकालेंगे। तो जिसका मान निकालना है उसको हम लोग पहले लिखते हैं QR और जिसका मान दिया हुआ है उसको हम लोग बाद में लिखते हैं। तो QR हम लोग का क्या है, आधार है। ठीक है, आधार बटा में PR है हम लोग का कण, यानी आधार बटा में कण। ठीक है, तो आधार हम लोग का कॉस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कॉस यहाँ पे 45 डिग्री है तो 45 लिखेंगे। QR को QR लिखते हैं यहाँ पे। PR का मान दिया हुआ है 3√2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2। QR को 2 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा QR इंटू √2 और 3√2 को 1 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 3√2। QR को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 3√2, ये मल्टीप्लिकेशन में है, इसको उठा के लाइन क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो इससे एक कट जाएगा, क्या बचेगा QR का मान 3 मीटर। ये हम लोग का आंसर। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर लिखना चाहे तो ये हम लोग का लंब है, ये आधार और ये है हम लोग का कण। ठीक है।